नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन है और आज मां के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। इस दिन लोग अपनी कुल देवी मां महागौरी की पूजा करते हैं और साथ ही कन्या पूजन का भी आज विधान है। मां महागौरी का असली नाम माता पार्वती है, साथ ही ये अन्नपूर्णा माता के रूप में भी जानी जाती हैं। उनका रंग पूरी तरह से गोरा होता है, इसीलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। उनके सुंदर रूप की तुलना शंख, चंद्रमा और कुंड के फल से भी की जाती है। मान्यता है कि उनकी उम्र 8 वर्ष की मानी जाती है और उनके सारे कपड़े और आभूषण सफेद होते हैं। कहा जाता है कि कड़ी तपस्या के कारण मां ने ये गौण वर्ण पाया था और इसीलिए वे उज्जवल और सौम्य रूप की देवी हैं। तो आज शारदीय नवरात्र का 8वां दिन है और मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। मां महागौरी का स्वरूप, इनका वर्ण गौण यानी सफ़ेद है और इसी कारण इनको महागौरी भी कहा जाता है। श्वेत वस्त्र धारण करती हैं मां, 4 भुजाएं हैं, वर मुद्रा और अभय मुद्रा इनके भक्तों को आशीर्वाद और निर्भयता प्रदान करती है। मां महागौरी का वाहन वृषभ यानी बैल है। मान्यता है कि मां महागौरी की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में आई कठिनाइयां और बाधाएं दूर होती हैं और इनके आशीर्वाद से घर में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। अष्टमी तिथि को कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है और इसी दिन कन्याओं को भोजन करवाकर और उनका आशीर्वाद लेकर मां महागौरी को प्रसन्न किया जाता है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना जब की जाती है तो किन बातों का ख्याल रखा जाता है। तो सात्विक आहार का पालन सभी लोग करते हैं और करना भी चाहिए। 9 दिनों में तामसिक राजसिक खाना नहीं खाना चाहिए और तमाम भक्तगण फलाहार, दूध, दही, कुट्टू, सिंघाड़ा का सेवन करते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग भी किया जाता है। पिछले 8 दिनों से मां के 8 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। आज 8वां दिन है और लगातार भक्त तमाम नियम अपना रहे हैं, सात्विक भोजन का पालन कर रहे हैं, सात्विक आहार का पालन कर रहे हैं, जो साधना के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। और आपको बता दें, सबसे पहला व्रत की अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन भी अनिवार्य है और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साधकों को खासकर अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर आध्यात्मिक दिशा में उन्हें लगना चाहिए और भक्ति और इससे गहरी होती है। तो ब्रह्मचर्य का पालन सभी को मां दुर्गा के 9 दिनों तक करना चाहिए। मां के 9 स्वरूपों की 9 दिन तक पूजा अर्चना होती है। आचरण शुद्ध रखना चाहिए, अपशब्द कहने से बचना चाहिए और आचरण इस दौरान शुद्ध रखना चाहिए। इसी के साथ झूठ बोलना, किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, इससे खासकर बचना चाहिए। शारदीय नवरात्र है और आज 8वां दिन है और ऐसे में वाणी और व्यवहार में सौम्यता सभी को बनाए रखनी चाहिए। और इसी के साथ किसी का दिल दुखाने से व्रत का पुण्य क्षीण हो जाता है, इसीलिए किसी का दिल दुखाने से बचें और किसी का दिल ना दुखाएं। सभी के प्रति प्रेम और सद्भाव का भाव रखें। नवरात्र के 9 दिन तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में स्वच्छता का विशेष महत्व है और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। माता की पूजा अर्चना के लिए सफाई ज़रूरी है। पूजा स्थल को साफ सुथरा रखना बेहद ज़रूरी है और ऐसे में आपको बता दें, पूजा स्थल आपको साफ रखना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में बाल या नाखून काटना वर्जित है, तो बाल और नाखून काटने से सभी को बचना चाहिए। पलंग पर न सोकर जमीन पर स्वच्छ चादर बिछाकर नींद लेनी चाहिए, इससे शरीर को भी लाभ मिलता है और इसीलिए सभी के लिए आपको सभी के प्रति प्रेम भाव और सद्भाव का भाव रखना चाहिए। मां महागौरी की आज पूजा अर्चना की जा रही है और ख़ास बात यह है कि मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा है। मां गौरी का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तगण मंदिर पहुंच रहे हैं और नवरात्रि का यह 8वां दिन है आज और मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। तो आज नवरात्र का 8वां दिन है, माता की पूजा अर्चना का विधान है। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य प्रमोद मिश्रा जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।
आचार्य जी, आज अष्टमी का दिन है, माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसे में सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि कैसे माता को प्रसन्न किया जाए। देखिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए मुझे लगता है सबसे उत्तम जो होता है वो अपना मन होता है। और हमारा मन कितना स्वच्छ है, कितना पावन है, कितना पवित्र है। तो सबसे पहला तो अपने मन से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि माँ की प्रसन्नता अपने मन से होती है। जब हृदय रूपी भवन में महारानी भक्ति को विराजमान करते हैं, भक्ति ही दुर्गा है, भक्ति ही नवदा शक्ति है, तो जब उनको हम विराजमान कर लेते हैं तो माँ अवश्य ही प्रसन्न होती हैं। चलिए, इस विषय पर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले भगवती का ध्यान कर लेते हैं, वंदन कर लेते हैं। त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ते हेतु। तो मुझे लगता है कि मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्मों को पवित्र करते हुए और उस महाशक्ति को, उस आदिशक्ति को हृदय रूपी भवन में बिठाते हुए, और जब हृदय रूपी भवन में कोई किसी प्रकार का कुछ द्वेष नहीं होगा, कोई राग नहीं होगा, कोई निंदा चुगली नहीं होगी, और जब माँ स्वयं विराजमान होंगी और हृदय रूपी भवन में जब विराजमान करके, तो जो भी संचरित होगा, चाहे नेत्रों के द्वारा दर्शन माँ का हो, काने के द्वारा श्रवण करना हो, वाणी के द्वारा उनका गुणगान करना हो, किसी प्रकार से करते हैं तो हर तरह से सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है। और क्योंकि उस समय जब हृदय में माँ विराजमान हो गई, तो कोई भी ऐसा काम आपसे होगा ही नहीं, आप कर ही नहीं पाएंगे कि हाँ, जो अनैतिक हो, जो किसी गलत राह पर चलने वाला काम हो। तो बिल्कुल जब हम मन वचन से कर्मों से बाकी पूजा करते हैं, भक्ति से करते हैं, तो माँ प्रसन्न होती है। दूसरी बात यह है कि जो सांसारिक दृष्टिकोण से जो पूजन का क्रम होता है, पूजन का विधान होता है, विधि होती है, उस विधि विधान नियम से भगवती की आराधना जो कि निरंतर आप प्रतिदिन पहले दिन से करते चले आ रहे हैं, और आज अष्टम दिवस है, आज भी आप कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसका बहुत अच्छा परिणाम, बहुत अच्छा फल आपको मिलता है। और आप जिस कामना को लेकर के उस भगवती का आराधन करते हैं, उस भगवती का पूजन वंदन करते हैं, वह कामनाएं भी आपको बहुत जल्द पूर्ण होती हैं। और आज आप जानते होंगे कि आज का जो विशेष दिन है, कन्या पूजन का भी दिन है। लोग अष्टमी का जो व्रत रखते हैं, या कई ऐसे भी होते हैं जो द्वितीय अष्टमी रखते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि प्रतिपदा से लेकर के और नवरात्रि लगातार रखते हैं, एक अष्टमी दिन कन्या पूजन कर लेते हैं। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि जो अष्टमी तक व्रत रखते हैं, फिर आज कन्या पूजन करने के बाद भोजन कर लेते हैं, तो उनके लिए एक संदेश है कि नवरात्रि आप का व्रत रख रहे हैं, नवरात्रि पर्व है आपके लिए, तो इसलिए नवरात्रि में इसको आज अष्टमी के दिन इसको खंडित मत करिए, इसको मत रोकिए। कई बार आप कह देते हैं कि हाँ, हमारी तो परंपरा है, हमने अपने बड़ों से देखा है, अपने दादाजी से देखा है, पिताजी से देखा है, दादी से देखा है, माँ से समझा है कि हाँ, अष्टमी के दिन हम भोजन कर लेते थे। तो कई बार कोई गलत रीतियां बनी चली आ रही होती हैं, तो कम से कम आप अपनी समझदारी से उसको दूर करिए, उसको ठीक करिए। वो जरूरी नहीं कि हाँ, जो भी जो है रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही है उसको आप चलाते जाएं, तो कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं, कई बार परिवार बन जाती है, तो आप इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। नवरात्रि पर्व है, नवरात्रि संपन्न करने के बाद, यानी नौवीं तिथि जब संपन्न हो जाए, तो 10वीं तिथि में आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए, वो भी पूजन के बाद। तो आज के दिन कन्या पूजन बेशक कर लीजिए, जो आप करते हैं, आपका नियम है वो करिए, लेकिन अन्न आपको स्वयं नहीं ग्रहण करना चाहिए। आपको आज भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, नवमी के दिन भी, यानी कल दोपहर के बाद जब 10वीं लग जाती है, 10वीं तिथि में, नवमी में भोजन आपको नहीं करना चाहिए। तो इन सब विषयों का ध्यान अगर रखते हैं तो माँ अवश्य प्रसन्न होती है। जी जी आचार्य जी, इसी के साथ हम माँ के स्वरूप की बात करें तो माँ का स्वरूप कैसा है, पुराणों में इसका कैसा वर्णन किया गया है, और खासकर माँ के गौण स्वरूप की बात करें तो इसके क्या खास महत्व है? देखिए, आप देखते हैं इनका नाम है महागौरी, जो गौर वर्ण की हैं, और गौर वर्ण होने के कारण ही गौरी कहलाई हैं। यहाँ तक की कथा मिलती है कि जब माँ तपस्या कर रही थी भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए, उनको पाने के लिए पति रूप में, तो तपस्या करते करते शरीर बड़ा कृष्ण हो गया था, कृष्ण मतलब कसैला हो गया था, काला शरीर पड़ गया था। तो जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, तो उन्होंने देखा कि हाँ, मेरी तपस्या में माँ पार्वती रत हैं, और इस तरह शरीर उनका हो गया, तो अपने जटा के धार थे, जो गंगा धार भगवान शंकर जी की जटा में है ही है, वहां से धार छोड़ा, और धार के माध्यम से इतना स्नान, उस दिव्य निर्मल जल से स्नान हुआ कि वहां का शरीर जो कृष्ण था आज गौर हो गया। तो तभी से वहां गौरी कहलाई, और शंकर जी को पति रूप में उन्होंने प्राप्त किया। तो इस तरह से स्वरूप इनका गौर वर्ण है। दूसरी बात, वृषभ की सवारी है, बैल की सवारी है। आप देखिए, बैल जो होता है, वृषभ जो होता है, बड़ा शांति प्रिय होता है और मेहनती होता है। कृषि कार्य में भारत की परंपरा में आज जो टेक्नोलॉजी हो गई है, आज कृषि यंत्र हो गए हैं, लेकिन पुराने समय अगर आज पीछे 50-60 साल पीछे जाते हैं,
तो आप देखेंगे कि उससे ईगो में, यही नहीं कि आज के समय में, चाहे वो पीछे का कलयुग का समय हो, चाहे द्वापर त्रेता सतयुग का समय हो, बैल से खेती होती थी। और वो एक सहनशीलता, आगे बढ़ने वाला, निरंतर बढ़ने वाला, खूब परिश्रम मेहनत करने वाला ऐसा ग्रह, ऐसा जो है ये वृषभ है। तो वृषभ का वाहन करने वाली भगवती, उनके दाहिने हाथ, दाहिने के ऊपर वाले हाथ में त्रिशूल, और बाएं जो दाहिना का नीचे वाला हाथ है वो वरद मुद्रा में, आशीर्वाद मुद्रा में है। बाएं तरफ ऊपर वाले के हाथ में कमल धारण करने वाली, और नीचे के हाथ में खड्ग धारण करने वाली। तो यहाँ देखिए कि हम लोग भी जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, वह माँ आशीर्वाद तो भी दे रही है खास से दाहिने हाथ से। देखिए, एक हाथ में त्रिशूल भी है, एक हाथ में कमल का फूल तो है, लेकिन एक हाथ में खड्ग भी है, तलवार भी है। क्यों? अपने शत्रुओं की रक्षा आपसे कैसे हो, यह भी मां संदेश देती हैं कि धर्मो रक्षित रक्षिता। आप धर्म के माध्यम से अपनी भी रक्षा करिए, लेकिन आप सजग भी रहिए। कोई शत्रु कभी भी आपके ऊपर हमला कर सकता है, शत्रु की कोई ऊपर माथे पे लिखा नहीं होता शत्रु है। तो ये मां संदेश भी देती हैं कि वह सहनशीलता भी होनी चाहिए, लेकिन सतर्क भी आप रहें, ये बात संदेश देती हैं। इस तरह मां की पूजा उपासना होती है। ये इनका स्वरूप है, जो स्वरूप अपने अपने अलग अलग तरीकों से एक संदेश देता है हमें कि भक्ति भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए, लेकिन शस्त्र भी चाहिए। ये सब माँ का संदेश है, जो स्वरूप उनका बतलाता है। इस तरह से भगवती की पूरा पूजा आराधना करें, यही महागौरी का एक संदेश है, ये स्वरूप। जी, शास्त्र और शस्त्र दोनों ही जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। आचार्य जी, इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आज की पूजा विधि क्या रहेगी और कौन से मंत्रों का उच्चारण करें। बिल्कुल, पूजा विधि की बात करें तो पूजा विधि जो का प्रतिदिन से चल रहा है, पहले दिन से लेकर के और 9वीं पर्यंत, वो एक नियम एक जैसा ही है। लेकिन महागौरी की पूजा है तो आज के दिन नियम वही है, पहले भगवान भगवती को जल से स्नान कराना, दूध से, फिर दही से, घी से, शहद से, फिर शक्कर से, जो कि पंचामृत का क्रम में स्नान कराने का होता है, उस क्रम से भगवती को स्नान कराएं। और इसके बाद में फिर शुद्ध जल से स्नान करा करके वस्त्र आदि इनको अर्पण करें, चढ़ाएं। और तिलक आदि करने का, वस्त्र के बाद तिलक किया जाता है, तो रोली का टीका और तिलक के ऊपर चावल जो कि तिलक के ऊपर लगा दिया जाता है। तो इस तरह से ये क्रम आपका रहेगा। जो है चंदन, अक्षत, उपरांत पुष्प और पुष्प की माला, फूल बढ़िया सुंदर सुंदर रंग बिरंगे अलग अलग तरह के फूल माँ के चरणों में समर्पित करें, और एक माला बढ़िया सुंदर सी, जो कि उस प्रतिमा के स्वरूप के साइज की हो। माला बहुत बड़ी हो जाएगी तभी नीचे लटकती रहेगी, माला छोटी हो जाएगी तो आधी रहेगी। तो इस तरह से माला का निर्माण करें जो माँ के स्वरूप पर तरीके से विधि से आ जाती हो। तो पुष्पम पुष्पमाल्यम, अबीर गुलाल और इत्र जो है माँ को अर्पण करें। वहां पर मंत्र पढ़ सकते हैं, अबीरम चा गुलालम चा हरिद्रांदी समन्वितम नाना परिमल द्रव्यम ग्रहण परमेश्वरी, और इत्र अर्पण करें। इसके बाद में धूप बत्ती का धुआं, और धूप बत्ती प्रयास करें कि उपले पर दें, उपले पर, और गाय के घी से लकड़ी की धूप आती है, उसमें शक्कर, गुड़ की शक्कर, चीनी बिल्कुल न मिलाएं किसी प्रकार से, गुड़ की शक्कर मिला करके घी लगा करके उपले की आग पर अगर धूप की आहुति देते हैं तो वो धुआं बड़ा बड़ा प्रफुल्लित होता है, बड़ा शोभायमान होता है, और स्वयं भी आपको आनंद आएगा कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। और ये जो टायर वाला धुआं आता है, जो कि आप पैकेट में देख रहे होते हैं, फलाने बहुत सारे ब्रांड आजकल है, तो इस धुआं से बचिए, आपको कैंसर देगा, बीमारियां देगा, और जब स्वयं को देगा तो हम उस देवी को क्यों अर्पण कर रहे हैं, इसका ध्यान रखें। तो आप उपले की आहुति पर देकर के वो धुआं अर्पण करें, इस ज्यादा बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। तो धूपम दीपम, हाथ धो लें, और उपरांत नैवेद्यम यानी भोग, आज के दिन प्रयास करें कि खीर का भोग, या नारियल की खीर बना सकते हैं, नारियल का लड्डू बना सकते हैं, नारियल वैसे चढ़ा सकते हैं, जिस प्रकार से हो सके तो नारियल से मिली हुई चीजों को माँ को अर्पण करना चाहिए। तो आप भोग इस तरह लगाएं, पंचमेवा का भी भोग लगा सकते हैं, या बहुत तरह की मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। अगर मिठाइयों का भोग लगाते हैं तो चांदी का वर्क बिल्कुल नहीं लगा होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। चांदी किसी प्रकार से, चांदी का वर्क जो होता है वो शुद्ध किसी प्रकार से नहीं है, और जिस तरह से बनाया जाता है वह तरीका ही उसका थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसलिए वो और काम में यूज हो सकता है कि मिठाई पर भगवान के लिए बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखें। तो जो है ऐसी मिठाई दें, अर्पण करें, और हाथ में जल लेकर के जो आपने प्रसाद का भोग लगाया है उसके चारों तरफ एक घेरा लगाएं, और यहाँ पर पंच प्राणाहुति का मंत्र पढ़ा जाता है। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। ये जो है ग्रास मुद्रा है, ग्रास मुद्रा को अर्पण करते हुए और प्रार्थना करें। यहाँ पर पूगी फल और फल, जो भी अनार का विशेष कर फल चढ़ाएं, और 5 तरह के फल, 7 तरह के फल आप चढ़ा सकते हैं। पूगी फल, पान के पत्ते में सुपारी, लौंग, इलायची, कमलगट्टा, जावित्री रख करके सुंदर सा बीड़ा बना करके और माँ को अर्पण करें। तो इस तरह से अर्पण करके, और इसके बाद में हाथ में फूल लेकर के पुष्पांजलि करें और कहें कि गुई हाथी गुई हे गोत्री तम ग्रहाणामस्कृतम जपम
सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। हे महेश्वरी, गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वम्, आप गुप्त से गुप्त वस्तुओं को जानने वाली हैं, समझने वाली हैं, देखने वाली हैं। और आप मेरी पूजा को, जो मैंने मन से, अपने भाव से, अपने विचार से, अपनी बुद्धि से जो भी हमने ये कर्म किया है, आपके लिए ये पूजन किया है, इसको आप स्वीकार करें, यही मेरी प्रार्थना है। वह पुष्पांजलि माँ के चरणों में अर्पित करें और प्रणाम करें, प्रणाम, दंडोत प्रणाम करें और साष्टांग प्रणाम करें। इसके बाद में हाथ में जल लेकर के कहें कि अनेन कृतेन पूजन कर्मणा सर्वांतरयामी भगवती आदिशक्ति प्रियंताम नमः। हे माँ, ये जो पूजन का कर्म हमने किया है और आपने करवाया है, यह कर्म आपके चरणों में समर्पित है, आपकी प्रसन्नता के लिए। आप प्रसन्न हो। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम 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 परमेश्वरी। इस तरह से प्रार्थना करते हुए और पूजन को संपन्न करें। उपरांत आरती आदि करके और जो भी पाठ करना चाहते हैं, कोई मंत्र जपना चाहते हैं तो आप मंत्र भी करें। ऐसे आपने प्रश्न किया भी था हमसे कि मंत्र कौन सा करना चाहिए, तो यहाँ पर जो नवाण मंत्र है सबसे उत्तम मंत्र है। नवाण मंत्र में ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम एक प्रणव होता है, तो प्रणव के साथ इस मंत्र का जप करना चाहिए। और प्रयास करें कि ऐं जो होता है वो सरस्वती का प्रतीक है, ह्रीं महालक्ष्मी का प्रतीक है और क्लीं महाकाली का प्रतीक है। ये तीनों शक्तियां इस मंत्र में समाहित होती हैं, इसलिए नवाण मंत्र का जप अधिक से अधिक आपको जपना चाहिए। 1 माला, 5 माला, 11 माला, अधिक से जितना भी कर सकते हैं। अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक से अधिक कर पाएंगे उसका उतना ही अच्छा फल प्राप्त होता है। आपको संस्कृत का उच्चारण अच्छा है, आप कर लेते हैं, आपके श्लोक में मंत्र में स्पष्टता है, तो आप पहला अध्याय या 5वां अध्याय, 11वां अध्याय या 13 अध्याय लगातार करना चाहते हैं तो एक पाठ प्रतिदिन आपको करना चाहिए। कवच का पाठ, अर्गड़ा का पाठ, कीलक का पाठ करते हुए साथ में लास्ट में 3 रहस्य होते हैं, प्रधानिक रहस्यम, वैकृतिक रहस्यम, मूर्ति रहस्यम। इन रहस्यों का पाठ करते हुए और कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। कुंजिका स्तोत्र अपने आप में, कुंजिका मतलब क्या होता है, चाबी होती है, तो अपने कर्मों की चाबी अपने हाथ में, तो कुंजिका का पाठ आप अवश्य करें, बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है। जी जी आचार्य जी, इसी के साथ आपने जो मंत्र बताए, संस्कृत ना आने की वजह से, ना जानने की वजह से आज की जो पीढ़ी है वो इन मंत्रों का उच्चारण सही से नहीं कर पाती है, जिसके वजह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसे में युवा पीढ़ी जो आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में जो इन मंत्रों का उच्चारण ना कर पा रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश? देखिए, पूजा सर्वोपरि है। अगर मंत्र उच्चारण नहीं कर पाते, पहली बात मेरी सलाह तो यही रहेगी कि अगर आप नहीं कर पाते हैं, चलिए ठीक है, शारदीय नवरात्र 2025 का है, इस बार आप नहीं कर पाए हैं तो मंत्र सीख तो सकते हैं। सीखने में कौन सा पैसा लग रहा है आपका? आप अपने किसी विद्वान पंडित जी के पास जाइए या किसी गुरु के पास जाइए। बहुत सारे संत महात्मा हैं जो आपको ज्ञान देने के लिए बैठे हुए हैं, उसके पैसा नहीं लग रहा। कोई ऐसा नहीं कि हाँ बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इस बार नहीं, अगली बार सही, कम से कम अगली बार तैयारी तो आपकी हो जाएगी। लेकिन इस बार के लिए अगर आपने मंत्र नहीं आता, कोई उच्चारण स्पष्ट नहीं है, तो आप तरीके से जो पूजन का विधान है, श्रद्धा भाव विश्वास पूर्वक या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेश्वया भूते सत्यम तस्यै व्याप्ति दिव्ये नमो नमः। तो आपको माँ की पूजा करनी है। माँ आपके भाव को देखती है और आपके शुद्धि को नहीं देखती कि आप कितने शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। आप जो माँ का पाठ होता है, जो उसमें स्तुति की गई है, न मंत्रम नो यंत्रम, यानी हे माँ मुझे मंत्र नहीं आता, मुझे यंत्र नहीं आता, मुझे विधान नहीं आता, मुझे विधि नहीं आती, तो मैं क्या करूं, कैसे करूं? वहां पर ये प्रार्थना की गई है। देखिए, बालक जो होता है, जब बालक का जन्म होता है तो बालक का साल, 1.5 साल, 2 साल तक उसका मल मूत्र का त्याग भी माँ की गोदी में करता है। माँ ही उसको साफ करती है। पिता भी लेगा, प्यार पिता का भी होता है, लेकिन माँ ही विशेष ध्यान देती है उस बालक के लिए। तो यहाँ पर हम भी कहीं ना कहीं कामनाओं के मलमूत्र में, या हम सब कहीं ना कहीं जो है अपने कर्मों के मलमूत्र में लगे होते हैं। उसका जो है उस दोष को साफ कौन करेगा? वो माँ स्वयं करती है। बस आपका भाव होना चाहिए। आप जैसे वो बालक है, बालक कोई मतलब नहीं, अगर एक दीपक जल रहा है तो दीपक में वो हाथ लगा देगा। उसको ये ज्ञान नहीं कि मैं जलूंगा या नहीं, या मेरा हाथ जल जाएगा या कुछ मेरे नुकसान हो, कोई मतलब नहीं है। कि माँ उसको पकड़ लेती है। माँ जानती है कि हाँ ये दीपक है, ये अग्नि है, इसको जला देगी। ये बिजली के तार में करंट है, इसको करंट लग जाएगा, माँ तुरंत पकड़ लेती है, माँ उसे जाने नहीं देगी। ऐसे ही जब आप अबोध बन जाएंगे अपनी पूजा करते समय,
जब हमें ये ज्ञान ही नहीं है कि हाँ संसार में ठीक है जो भी कुछ है, माँ आपने हमें बुद्धि दी, आपने विचार दिया, हमें जो भी कुछ दिया आपने दिया, आप ही करवा रहे हैं, उनके चरणों में समर्पित रहते हैं, तो आपको मंत्र का ज्ञान नहीं है, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, लेकिन कोई विशेष ज्ञान नहीं, तब भी आप चरणों में अगर समर्पित हैं मन वचन कर्मों से, तो बिल्कुल आप अपने आगे निरंतर बढ़ते जाएंगे और माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आपको शिष्यत्व ग्रहण करना पड़ेगा, आपको अबोध बनना पड़ेगा। जहां आपने ज्ञानी बनने का प्रयास किया, मेरे मुझसे बड़ा ज्ञानी तो कोई नहीं है, 4 मंत्र सीखे नहीं, बहुत बड़े ज्ञानी बन गए, बहुत बड़े तपस्वी बन गए, बहुत बड़े साधक बन गए, फोटो खिंचवाना शुरू किया आपने, सोशल मीडिया में डालना शुरू किया, तो वो कहीं दिखावे की भक्ति, भाई उस भक्ति से कुछ होना नहीं है, वो सिर्फ फोटो खिंचवाने वाली भक्ति है। इसलिए आपको अबोध बनना पड़ेगा। अगर अबोध बन गए यानी एकदम अज्ञानी, माँ आपको संभाल लेगी, माँ कहीं जाने नहीं देगी, आपको गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर ले आएगी आपको। इसलिए आपको ज्ञान है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप माँ के चरणों में समर्पित हैं, बस यही आपकी जो है परम सिद्धि होती है। जी आचार्य जी, माँ को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है, अन्नपूर्णा नाम से भी जाना जाता है, इसके पीछे की क्या कथा है और क्या संदेश यहाँ पर मिलता है भक्तों को? देखिए, एक आज भी जब कोई व्यक्ति सनातनी भोजन करता है, सनातन धर्म को मानने वाला जब भोजन प्रसाद करता है, तो वहां मंत्र पढ़ता है वो कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। मां अन्नपूर्णा जो हर प्रकार की कामनाओं को, अन्न ही नहीं हर तरह की कामनाओं को मां पूर्ण करने वाली हैं। यहाँ पर जो है भगवान शंकर काशी नगरी में अन्नपूर्णा के मंदिर में मां अन्नपूर्णा विराजमान अपने आसन पे। भगवान शंकर भी इस तरह से जो है उनसे भिक्षाम देहि कृपा अवलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी, हे मां मुझे भिक्षाम दे, भिक्षा दीजिए, इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पर अन्नपूर्णा मां हर तरह के कामनाओं को सुनने वाली भी हैं, मानने वाली भी हैं और देने वाली भी हैं, पूर्ण करने वाली भी हैं। जब भगवान शंकर जैसे महादेव भी मां अन्नपूर्णा के सामने भिक्षाम देहि कृपा अवलंबन करी, हे कृपा करने वाली देवी, हे हर तरह से अवलंबन करने वाली देवी, हे माँ आप हम सब पर कृपा करें, हम सब पर दया करें, इस भाव से जब आदर भाव से वह भक्त पुकारता है उस माँ को, तो माँ अन्नपूर्णा, इसी पार्वती माँ ही अन्नपूर्णा है, वह जगत जननी ही अन्नपूर्णा है। वह अपने उस कामनाओं से, अपनी उस झोली से उसकी कामनाएं पूर्ण करती हैं और अन्न का भंडार हर तरह से उसका पूर्ण करती हैं। कभी भी वह व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, कभी भूखा नहीं रहता। बस हमने अभी कुछ देर पहले बात कही कि हमें शिष्यत्व ग्रहण करना पड़ेगा, हमें बालक बनना पड़ेगा, बुद्धिमान नहीं, हमें ज्ञानी नहीं बनना पड़ेगा, हमें बालक बनना पड़ेगा। जी आचार्य जी, इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी सहज और सरल शब्दों तक मैं पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो नवरात्र का आज 8वां दिन है और माता के 8वें स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।